हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन फंड इन्वेस्टर ग्रुप ऑफ इंडिया पेज से, फेसबुक पेज से। इसमें बेसिकली इनका कहना है कि ही वांट टू इन्वेस्ट 5000 पर मंथ और सजेस्ट करने बोल रहे हैं बेस्ट SIP प्लान, और कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। दूसरी बात, आप यहाँ कुछ दिए नहीं है कि आपको किस लिए इन्वेस्ट करना है। तो वाई आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, जो कि यहाँ क्लियर नहीं है। अगर दूसरा बात, अगर कोई हमसे पूछे कि हमको कोई एक फंड बताओ जहाँ इन्वेस्ट किया जाए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डेट फंड हो या इंडेक्स हो, तो हम सबसे पहले उसको आप बोलेंगे कि इंडेक्स फंड में आप जाके इन्वेस्ट कीजिए। और इंडिया का जो मेजर इंडेक्स है, सेंसेक्स या निफ्टी का, जो भी आपको मिले, जो भी जिस वैल्यूएशन पे मिले, आपको 100, 150, 200 रुपये पे भी मिल जाएगा वो वैल्यूएशन पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है या 5000 इन्वेस्ट करना है। बहुत को ऐसा लगता है कि जैसे सेंसेक्स चल रहा है 60,000 पे तो या 50,000 पे, तो आपको, मुझे नहीं पता कितना पे चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको उसी पे इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सेंसेक्स 50,000, 60,000, 1 लाख पे भी चल रहा है, तो आपको जो उसका वैल्यूएशन मिलेगा, जिस फंड को आप खरीदेंगे, इंडेक्स फंड का मैं बात कर रहा हूँ, आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक में भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री किस तरीके से तोड़ा हुआ है। ओवरऑल मतलब ये है कि आप जाके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, कंटिन्यूस इन्वेस्टेड रहिए। आप यहाँ ईयर भी मेंशन नहीं किए कि कितना साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल या 50 साल, जो भी। तो आप यहाँ क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किए हैं। अगर आपका जो प्लान है वो अगर 3 साल या 5 साल से कम का है, तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड में भी मत जाइए, आप डेट फंड में जाइए। अगर आपका 3 साल से कम है, तो अगर आपका 5 साल के आसपास है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। जहाँ तक बात है म्यूचुअल फंड का, तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड या कैसे काम करता है स्टॉक्स, तो ये बेटर रहेगा कि आप उससे दूर रहें। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी भी नहीं समझते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड से दूर रहें। आपको बस इतना ही करना है। मेरा जो पर्सनल व्यू है, इस पर आप अपना कुछ एजम्पशन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। पूरा का पूरा पैसा आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है, उसको मल्टीपल पार्ट में तोड़ दीजिए और कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहिए लंबे समय के लिए इंडेक्स फंड में। और इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जब भी इंडेक्स का स्टॉक्स PE 20 से नीचे आ जाए, तो अपना होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दे। इससे होगा ये कि आपको सस्ते वैल्यूएशन में कंपनी मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इससे होगा क्या फ़ायदा, कि जब आप इंडेक्स फंड खरीदिएगा, तो सबसे पहला तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बच जाएगा। बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरा तो जो एक्सपेंस रेशियो वो लगता नहीं है, हम ग्रो ऐप से करते हैं या जीरोधा से करते हैं, तो उसमें लिखता है कि नहीं लगेगा। लेकिन जब आप जाके चेक कीजिएगा, तो एक्सपेंस रेशियो कंपनी लेता है, जिस कंपनी में वो पैसा लगाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जीरोधा के थ्रू लगाएं तो आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा। जीरोधा या ग्रो के थ्रू आप जिस कंपनी में लगाएं, चाहे SBI का हो, चाहे कोई अदर कंपनी का हो, अगर उसमें लगाएं तो वो एक्सपेंस रेशियो लेता है। तो जो कंपनी के थ्रू आप लगाए हैं उसके थ्रू नहीं होता है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका यहाँ एक्सपेंस रेशियो बच जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि आपका पैसा देश का 30 सबसे बड़ा कंपनी में लगा है। तो होगा इससे ये कि मान लेते कोई कंपनी खराब करने लगेगा, तो उस कंपनी को वहाँ से निकाल दिया जाएगा, अब 31वां कंपनी को ऐड कर दिया जाएगा। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे पूछें। धन्यवाद दोस्तों।